हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो टर्म 2 के एग्जाम चल रहे हैं और हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी का एग्जाम आने वाला है। 4 डेज रह गए, तो ये 4 डेज में हम बेटर वे से प्रेपरेशन कर सकें सो दैट हमारे 40 में से 40 मार्क्स आ सकें। आज का वीडियो यही पर बेस्ड है और लास्ट जो वीडियो हमने की थी उसमें एनपीओ के हमने कुछ बेसिक्स किए थे। आज की वीडियो जो फोकस है वो 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर। यस, एनपीओ के 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ में वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका एनपीओ जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो गाइस शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जंप करते हैं जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो गाइस उस सैंपल पेपर को ध्यान से देखा जाए तो एनपीओ के 3 क्वेश्चन आने हैं। 10 मार्क्स का एनपीओ से आएगा। तो एनपीओ में 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आना है और एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। तो जो 2 मार्क्स में दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको मेडिसिन कंज्यूम के ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालने के ऊपर, और जो 3 मार्क्स में दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट से कन्वर्जन दी हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये 3 वैरायटी है। 3 वैरायटी के मैंने और क्वेश्चंस निकाले हैं। टोटल 5 पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाला है, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो गाइज बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये ध्यान से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेपरेशन बेटर वे से हो जाएगा। तो जंप करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे, मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 क्वेश्चन पे। तो गाइज अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं और आपकी बढ़िया प्रेपरेशन करवाने लगे हैं अकाउंट सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम जंप करते हैं अपने सिलेबस पर। सिलेबस में देख लेते हैं। देखो 10 मार्क्स का आपको एनपीओ से आएगा और पार्टनरशिप से जो पार्टनरशिप के 2 चैप्टर है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर और डिसोल्यूशन, उसमें से 12 मार्क्स का आएगा। और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में 8 मार्क्स और हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑफ कंपनी और कैश फ्लो, बेसिकली इसमें से 10 मार्क्स का आएगा। तो आज हम प्रेपरेशन कर लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी और कैश फ्लो, दोनों चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे। और साथ में अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ की भी प्रेपरेशन हो जाएगी। मतलब कम से कम 20 मार्क्स का आज के शाम तक आपका पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। रही बात पार्टनरशिप की, कल मैं पूरा उसके एक चैप्टर का एक निचोड़ बेसिक्स प्लस न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए तो गाइज ये एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ क्लब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो गाइज आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर पूछी गई है या सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड पूछी गई है। दोनों के लिए कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड ईयर एंड पे हमने निकालते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट कुछ और होता है, बाकी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं आपको दोनों कंसेप्ट बताता हूं। देखिए जब भी सब्सक्रिप्शन निकालनी है तो आपने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन माइंड में रखनी है, प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन या रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ये दोनों माइनस हो जाएंगी। मतलब सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर की है वो और आने वाले साल की एडवांस में रिसीव की वो माइनस होगी। तो जब भी हमारे पास एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देख लेते हैं। इस फॉर्मेट में क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये फार्मूले में फर्स्ट स्टार्टिंग पहली लाइन जो आती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बेसिकली है सब्सक्रिप्शन एट द एंड निकालने के लिए। तो हमें इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने आपके साथ ये शेयर किया, इस क्वेश्चन में हमें सब्सक्रिप्शन एट द एंड नहीं निकालनी, ड्यूरिंग द ईयर निकालनी है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ड्यूरिंग द ईयर ये सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन दी हुई है उसमें ऐड होती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो गाइस इस तरह के सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 जो वर्ड्स हैं ध्यान रखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स, एक तो आउटस्टैंडिंग वर्ड याद रखना है, एक एडवांस वर्ड याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, एंड और बिगिनिंग। ये 4 वर्ड्स हैं, जो 4 वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वो करंट ईयर की होती है,
तो वो करंट ईयर की ड्यूरिंग द ईयर में प्लस हो जाती है। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग होती है वो भी करंट ईयर की होती है। मान लो आपने किसी के पैसे देने, मंथ स्टार्टिंग में आपने पैसे दे दिए तो वो इसी मंथ में काउंट किए जाएंगे, ना कि प्रीवियस में, ना कि अगले में। तो इसलिए वो बिगनिंग वाली जो एडवांस है वो प्लस होगी, आउटस्टैंडिंग एंड वाली वो प्लस होगी, और कौन कौन सी रिड्यूस होगी, कौन कौन सी माइनस होगी? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर है लेकिन आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर, लेकिन कौन सी है? पिछले साल की, एडवांस में रिसीव की गई, तो इस तरह वो माइनस हो जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इनकम एंड अकाउंट में वो रिजल्टेंट आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर निकालनी दी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर निकालनी है इस क्वेश्चन में, और आपको एंड वाली दी हुई है, तो ये सारा फार्मूला रिवर्स में चला जाएगा। तो कई बार क्या होता है, ये एंड और बिगिनिंग नहीं दी होती, वहां पे डेट्स दी होती, जैसे इस क्वेश्चन में डेट्स दी हुई है, तो डेट्स में आपको डेट से पता करना है कि ये बिगिनिंग है एंड है। तो आपने करंट ईयर जो देखना है 31 मार्च 2018 की बात हो रही है, मतलब हमारा जो ईयर है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो बिगिनिंग जो आएगी वो 1 अप्रैल 2017 की आएगी, और वो जो आपने उस टाइम पे रिसीव किया गया, जो भी बिगिनिंग में अगर एडवांस रिसीव किया गया वो प्लस होगा। तो गाइस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 1 अप्रैल 2017, तो ये 4 वैल्यूज दी हुई है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दी हुई वैल्यू, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल दी हुई है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द ये दी हुई 22,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द 1 अप्रैल 2017 दी हुई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? इसका सोल्यूशन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहता हूं, सो दैट वीडियो बड़ी लंबी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप जल्दी से 5 क्वेश्चन कर सकें, और 5 क्वेश्चन के बाद और भी आपके इसी तरह के रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकें। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो आपको दी हुई सब्सक्रिप्शन रिसीव एंडेड ईयर की दी हुई है 1,20,000, उसमें एडवांस रिसिप्ट जो 31 मार्च 2018 को एडवांस रिसीव की गई, तो ये नेक्स्ट ईयर की थी एडवांस, तो वो ऐड होगी, क्योंकि हम उल्टा, मैंने बोला था फार्मूला उल्टा चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम इस करंट की नहीं निकाल रहे, हम ड्यूरिंग की निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग की हमने इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग की निकालनी है, ड्यूरिंग द ईयर एंड। तो ड्यूरिंग की निकालने के लिए जो एडवांस रिसीव किया गया नेक्स्ट ईयर का वो हम प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की थी वो भी करंट में काउंट की जाएगी, वो भी प्लस हो जाएगी, मतलब 10,000 और 27,000 ये दोनों प्लस होके 1,57,000 आ गया। उसमें से माइनस क्या होगा, एडवांस रिसिप्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 में जो रिसीव किया था वो पिछले साल का था, ठीक है जी। तो इस साल का करंट का था, तो क्योंकि हम ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहे हैं तो उसमें उल्टा फार्मूला चलेगा, अदरवाइज हम ये प्लस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, तो एंड पे आउटस्टैंडिंग वो प्लस होती है, तो लेकिन हम ड्यूरिंग की निकाल रहे हैं तो इसलिए ये माइनस हो जाएगी। तो ओवरऑल 8,000 और 22,000 जो फिगर है वो माइनस हो जाएगी, और 10,000 और 27,000 वो प्लस हो जाएगी। तो गाइस ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 1,27,000 का आएगा। अगर हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता चलता कि प्लस करना है माइनस करना, तो एक और मेथड है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है वो भी देख लेते हैं। देखो अल्टरनेट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप एक अकाउंट बना सकते हैं जिसमें डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, जिसमें देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो आप डेबिट करेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप डेबिट साइड रखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है अगर वो निकल के आती है तो एडवांस की है एट द एंड, तो वो भी डेबिट की होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग में है तो वो क्रेडिट होगी, और बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एट द एंड है तो वो भी आपको प्लस होगी। तो इस तरह आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट साइड आ रहा तो एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और अगर डेबिट जा रहा तो वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह भी आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगेन सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन है फ्रॉम द बिगनिंग। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें भी सेम इसी तरह से दिया हुआ है। इसमें डेट्स दी हुई है, बिगिनिंग और एंड वर्ड नहीं दिए हुए।
तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड show the same in income and expenditure account for the year ended 31st मार्च। बैलेंस शीट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आपको 22,000 दिया हुआ है डेबिट साइड। तो गाइस यहां से नोट कर लेना कि ये सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग है कि क्या है। तो नेक्स्ट दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2017, ये पिछले साल की है तो ये माइनस हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च की, ये करंट ईयर की है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ऑन 31 मार्च, एडवांस रिसीव की गई ये इस साल की है तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर की एडवांस रिसीव की गई इसी ईयर में काउंट की जाएगी। तो नेक्स्ट जो है 1 अप्रैल 2017 से हमारा साल ईयर शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, तो एडवांस में मिली तो ये प्लस हो गई, और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो एंड पे है वो प्लस हो जाएगी, बाकी सारी माइनस हो जाएगी वैल्यूज इस वैल्यू में। तो ओवरऑल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन पर। मैंने आपको इजी वे से बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वो सेम वे से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैंने बोला सब्सक्रिप्शन एज पर द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट अकाउंट जो दी हुई है वो आपके सामने है 26,000, तो दैट इज 26,000 हमने स्टार्टिंग वाली जो बिगिनिंग में जो बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे दी थी वो स्टार्टिंग में लिखनी है। यस, उसमें क्या मैंने बोला था 8400 वाली प्लस होनी है, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द 31 मार्च 2018 है, आउटस्टैंडिंग इस साल की है, तो आउटस्टैंडिंग इस साल की वो प्लस हो जाएगी 34,400 आ जाएगी, और उसमें लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च। यस, पिछले साल की जो है सब्सक्रिप्शन वो हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमने उसमें 5200 हमने क्या कर दी माइनस, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 की जो सब्सक्रिप्शन है वो पिछले साल की थी। यस, तो करंट ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो पिछले साल की हम नहीं काउंट करेंगे, करंट की काउंट करेंगे, तो ये माइनस कर दी 34,400 में से 5200 माइनस किए 29,200 आगे, और उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल में जो एडवांस रिसीव किया गया वो प्लस कर दिया, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले नेक्स्ट ईयर का वो एडवांस वो हम माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 30,000। बेसिकली कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल बढ़िया निकल के आएगा। गाइस दूसरा मैंने जो अल्टरनेट मेथड बताया था आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपने डेबिट क्रेडिट आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग एट द लास्ट ईयर मैंने माइनस की और डेबिट साइड लिखनी है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है करंट ईयर की वो 4,000 डेबिट साइड लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है 2017 में रिसीव की 4800 वो प्लस करेंगे, और कैश एट बैंक जो है 26,000 वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट से वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 8400 वो करंट ईयर की वो हम प्लस करेंगे, तो ओवरऑल जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस वाला कंसेप्ट भी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बताए सब्सक्रिप्शन के, अगर आपने ये दोनों प्रैक्टिस कर लिए तो आपके ओवरऑल कोई भी इससे बढ़िया मतलब ऊपर नहीं जाएगा। इस वाले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में यही फर्क था, ये क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन एट द एंड था, वो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर था। तो जब सब्सक्रिप्शन एट द एंड हो तो ड्यूरिंग द ईयर से हम स्टार्ट करते हैं, जब ड्यूरिंग द ईयर हो तो सारा कंसेप्ट उल्टा चलेगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने सब्सक्रिप्शन के 2 क्वेश्चन कर लिए। मैं आज को आपको 5 ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन ही आपको आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन में है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड का है, मटेरियल कंज्यूम्ड का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 31 मार्च 2018 को ईयर एंड होता है, और स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। सेम कंसेप्ट लगेगा जैसे अभी हमने सब्सक्रिप्शन का किया, वैसा ही कंसेप्ट लगेगा। तो गाइस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू दी हुई है 50,000 और 56,000 उसकी टोटल वैल्यू जिसपे सोल्ड किया गया। अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000। कैश परचेज जो
स्पोर्ट्स मटेरियल की 40,000, स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017 को 50,000 दी हुई है और 31 मार्च 18 को 55,000 दिया हुआ है। मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ से। क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन ये दिया हुआ 31 मार्च को 37,000, क्रेडिटर फॉर द 31 मार्च 2018 को दिया 45,000। तो इसको करते हैं बेटर वे से। तो गाइज जो कंज्यूमेबल गुड्स को सॉल्व करने का भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन का था, तो ये भी देख लेते हैं। इसमें देखो एक पर्टिकुलर हम बना लेते हैं एक फॉर्मेट जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम्स पहले लिखा जाता है, फिर उसमें ऐड किया जाता है परचेज ऑफ द कंज्यूमेबल ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज की गई है तो वो हम प्लस करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स, और फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर मटेरियल कंज्यूम टू बी चार्ज, वो जो हमारा बच के निकल के आएगा। तो गाइस अगर कैलकुलेशन ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम्स करना है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें ए अमाउंट पेड ड्यूरिंग द कंज्यूमेबल गुड्स पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट आ जाएगी। उसमें स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम एट द बिगिनिंग और एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल बिगिनिंग वो प्लस हो जाएगा। क्रेडिटर फॉर द कंज्यूमेबल आइटम्स एट द एंड वो यहाँ पे हो जाएगा। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फॉर्मेट आपकी हेल्प करेगा इस कंज्यूमेबल गुड्स को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस बहुत इजी वे से आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए और इसी को समझ लीजिए। इसी फॉर्मेट से मैं आपको सॉल्व करने लगा हूं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो स्टॉक कंज्यूमेबल बिगिनिंग है, एडवांस पेड कंज्यूमेबल है और क्रेडिटर कंज्यूमेबल एट द एंड है। एंड वाले कंज्यूमेबल क्रेडिटर्स और बिगिनिंग एडवांस स्टॉक और स्टॉक एट द बिगिनिंग ये सारे प्लस हो जाएंगे, और स्टॉक एट द एंड और एडवांस पेड एट द एंड और क्रेडिटर एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग वाले क्रेडिटर बेसिकली पिछले साल के थे, पिछले साल के जो स्टॉक में जो क्रेडिटर्स थे वो इस साल में करंट पे नहीं आएंगे, तो इसलिए वो माइनस हो गए। तो क्रेडिटर एट द एंड वो करंट ईयर के थे क्रेडिटर, क्योंकि हमने कुछ परचेज किया है तो इसलिए क्रेडिटर बने, तो इसलिए वो यहाँ पर प्लस हो गए। ये ध्यान रखना है। और एडवांस पेड कंज्यूमेबल गुड्स जो एडवांस पेड जो कंज्यूमेबल गुड्स इन द बिगिनिंग, एडवांस जो बिगिनिंग में पे किया वो करंट ईयर का है। एडवांस पेड एट आइटम्स एट द एंड आएगा वो नेक्स्ट ईयर का आएगा। तो ऐसे स्टॉक इन द बिगिनिंग है वो प्लस होगा क्योंकि करंट का है, स्टॉक एट द एंड वो नेक्स्ट ईयर में यूज होगा इसलिए वो माइनस होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। जैसे सब्सक्रिप्शन करंट की यूज करते थे, एडवांस जो बिगिनिंग वाला वो प्लस होता था, एडवांस जो है प्री नेक्स्ट ईयर का जो एट द एंड वो नेक्स्ट ईयर का होता है वो माइनस होता है। तो ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाली प्लस होनी है और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाली माइनस होनी है। तो सेम वे से हम इसको सॉल्व करने लगे हैं गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइटम में स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये 56,000 दिया हुआ। अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो अमाउंट पेड पहले स्टार्टिंग में आएगी 91,000 अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल, जो बेसिकली क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर जो करंट ईयर के हैं क्लोजिंग वो काउंट होंगे, तो वो प्लस होंगे। 45,000 जो है वो यहाँ पे काउंट करेंगे प्लस करके। ओपनिंग क्रेडिटर वो हमेशा माइनस होते हैं क्योंकि वो पिछले साल के थे, तो ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ पे 37,000 है, वो पिछले साल के थे क्रेडिटर, वो करंट, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे माइनस। कैश परचेज ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द मटेरियल, जितना परचेज किया ईयर वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर जो मटेरियल परचेज किया था वो करंट ईयर की परचेज है इसलिए वो प्लस हो जाएगी। तो ओवरऑल मतलब पेमेंट और टू द क्रेडिटर जो पेमेंट हमने की वो 91,000 उससे से शुरुआत करेंगे। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल थे वो करंट ईयर के थे क्लोजिंग, क्योंकि हमने परचेज की तभी तो वो क्रेडिटर बने, तो वो प्लस हो गया। ओपनिंग क्रेडिटर जो थे वो पिछले साल की परचेज के थे इसलिए वो माइनस किया। कैश परचेज ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल वो करंट के थे वो हमने प्लस किया, तो टोटल वैल्यू आ गई 1,39,000 टोटल परचेज आ गई। अब इसमें से क्या क्या हमारा निकलना है, माइनस करना है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग, जो हमने सोल्ड कर दिया बुक वैल्यू पे वो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है 56 का दिया, लेकिन बुक वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, बुक वैल्यू माइनस करेंगे, वो सोल्ड वैल्यू नहीं माइनस करेंगे। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टॉक मटेरियल, जो ओपनिंग में स्टॉक था 50,000 वो हम माइनस कर देंगे ये ओपनिंग में, ये क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमेशा माइनस होता है।
और लेस क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कर देंगे। ओपनिंग हमने प्लस करके क्लोजिंग हमने माइनस कर देना है। तो क्योंकि ओपनिंग से हमें पता लगेगा हमारे पास कितना मटेरियल है, इसलिए ओपनिंग प्लस होगा टोटल परचेज में, वो जुड़ जाएगा। और क्लोजिंग से हमें पता लगेगा कितना हमने बेच दिया, कितना हमारा सेल हो गया, वो हमारा 55,000 माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा 84,000 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इस तरह के कंज्यूमेबल गुड्स का आपको जरूर क्वेश्चन एक आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। मेडिसिन कंज्यूम्ड का आ सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का आ सकता है, तो कोई भी एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। क्योंकि उन्होंने सैंपल पेपर में देखो मेडिसिन कंज्यूम्ड का दिया हुआ, तो आपको वो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो वहां से उसके अकॉर्डिंगली भी उन्होंने मेडिसिन कंज्यूम दिया। तो एक क्वेश्चन जो जरूर बनेगा इस तरह का, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आप इन क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, ये 5 मार्क्स में दिया हुआ है सैंपल मार्क्स में, सैंपल पेपर में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो गाइस इसके लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं। बेसिकली जो रिसिप्ट साइड है वो यहाँ पे देखो, मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन में डायरेक्टली समझा रहा हूं सो दैट आपको पता चल जाए। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने खोल लिया और क्वेश्चन खोल लिया, तो इसमें कुछ वर्किंग नोट भी बनेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट होती है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आपने सीधी बात ध्यान रखनी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो रिसिप्ट साइड होती है वो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगी, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो पेमेंट साइड है वो बेसिकली जाएगी आपकी एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड। तो बेसिकली इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो अकाउंट नहीं किए जाते, वो बेसिकली बैलेंस शीट में जाएंगे। तो यहां से ध्यान रखना है, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1500 का, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहा जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेसिकली नोट नहीं होगा। जो बैलेंस है ये बेसिकली बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट हमने क्वेश्चन करना है सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन में भी 3 तरह की सब्सक्रिप्शन है, या 12 की, 13 की, 14 की। तो हमारे पास करंट ईयर जो है 13 है, तो हम करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लेंगे। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो आई हमारी 2500 आई सब्सक्रिप्शन। ये कैसे आई? 2000 हमारी जो थी सब्सक्रिप्शन, और साथ में नीचे जो एडजस्टमेंट दी होती है उसको भी आपने चेक करना है। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है क्लब हैज 15 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 रुपीज। तो 50 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन जो पे की ड्यूरिंग द ईयर, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारी 2500 रुपया आई, 2500। ये सब्सक्रिप्शन हमारी आई करंट ईयर की। तो गाइस आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री आएगी वो एंट्रेंस फीस एज इट इज आपने डाल देनी है इनकम साइड में। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट से ये डायरेक्टली इस साइड आएगी, और जो रिसिप्ट की पेमेंट साइड है वो इस साइड आएगी डायरेक्टली। मैंने एरो बना के बता दिया आपको, ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट का ये नीचे जाएगा इस साइड, और ये क्रॉस होगा, ये ऐसे याद कर सकते हो आप। और स्टेप बाय स्टेप आप एक साइड को लेके चलते जाओ तो ऑटोमेटिकली सारा सॉल्व हो जाएगा। तो एंट्रेंस फीस जो है 650 है, वो एज इट इज मैंने ऐड कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट जो है डोनेशन है 1200 रुपए की, वो एज इट इज यहाँ पे जाएगी। डोनेशन यहाँ पे बताई नहीं गई, सब स्पेसिफिक है कि जनरल है, तो वो आपने नोट करना है। अगर अब वहां पे स्पेशल पर्पज डोनेशन होगी तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लाइव मेंबरशिप फीस 1500। लाइव मेंबरशिप फीस बेसिकली कैपिटल है, तो वो कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में जाएगी, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। नेक्स्ट जो आती है हमारी सेल ऑफ न्यूज़पेपर 100 रुपीज। सेल ऑफ न्यूज़पेपर बेसिकली एक्सपेंडिचर्स, इनकम जनरेट हुई सेल करने के बाद, तो वो हमारी इनकम साइड में आएगी। नेक्स्ट जो रेंट पे किया हमने, रेंट से रिसीव किया है 150 रुपीज, कुछ रेंट पे दिया हमने, तो वो 150 हमारा यहाँ पे इनकम साइड आ जाए। तो टोटल इनकम साइड का टोटल कर लेंगे, तो आपने बैलेंस चेक करना है। अगर इनकम साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका सरप्लस आएगा बैलेंस, ठीक है। और अगर आपका रिसिप्ट एक्सपेंडिचर साइड का बैलेंस बड़ा है तो आपका ये डेफिसिट आएगा। तो ये बेसिकली इस तरह आपने सारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने से पहले रिसिप्ट की सारी जो एंट्रीज हैं वो एक साइड पहले कर लेनी। नेक्स्ट आती है पेमेंट की बात। पेमेंट की जब एंट्री करनी, साथ साथ आपने जो आउटस्टैंडिंग एंट्रीज है, जैसे 31st सैलरीज दी हुई है,
और क्लब की जो लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन दी हुई है और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन दी हुई, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन और 10% ये एसेट्स की वैल्यू दी हुई है और उस पर डेप्रिसिएशन बेसिकली एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले सैलरीज की। सैलरीज में आउटस्टैंडिंग ऐड होगी और एडवांस तो माइनस होगी। सैलरीज 1900 दी हुई है और यहाँ पे 31st को आउटस्टैंडिंग सैलरी है 150। तो गाइस ये बात ध्यान में रखना, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होनी है और एडवांस माइनस होनी है। तो यहाँ पे सैलरीज 1900 है, 1900 में जो 150 जो है वो प्लस कर दिया हमने क्योंकि वो यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। ऑन 31st में सैलरी दी हुई हमने, आउटस्टैंडिंग 150 थी, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 100 रुपीज। तो ड्यूरिंग द ईयर 100 वो माइनस कर दी हमने और जो करंट में जो हमने आउटस्टैंडिंग आई वो हमने प्लस कर दी। तो ये दोनों चीजें निकाल के नेट सैलरीज आई हमारी 1900 प्लस 150 2050 आ जाएगी और उसमें 100 माइनस कर दिया तो 1950 आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी में वो ये आउटस्टैंडिंग 150 प्लस होगी और 100 जो ड्यूरिंग द है वो माइनस हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी सैलरीज आए तो वो उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस है, एडवांस माइनस है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% बोला है तो डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पर निकालेंगे। 3500 का 10% 350 आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपको बोला है बिल्डिंग पर भी निकालेंगे, बुक्स पर निकालेंगे। बुक्स पर जो आता है 190 आता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो 190 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 31st को क्लब हैड बुक लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। बेसिकली ये कैपिटल है, एसेट्स है, एसेट यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये डेप्रिसिएशन की दोनों एंट्री यहाँ पे हमने कर दी 350 और 190। तो बेसिकली 540 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेकंड एंट्री हमारी जनरल एक्सपेंसेस की है, 800 एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है बुक्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हम देखेंगे कितनी है, 800 है। ये बुक्स परचेज है तो ये एसेट्स स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू हमारी यहाँ पे नहीं आएगी, वो बेसिकली हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने पे किए हैं 200, तो 200 यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो दैट विल बी योर आंसर। तो डेप्रिसिएशन भी मैंने निकाली, 10% हमने निकाली फर्नीचर पर और 10% हमने निकाली बुक्स पर 6 मंथ के लिए। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो हमने टोटल डेप्रिसिएशन 190 निकाली, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन ऐसे निकल के हमारी आई बुक्स पर डेप्रिसिएशन। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट से हम कैसे करते हैं एंट्रीज। तो बड़ा सिंपल मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट की जो रिसिप्ट साइड होती है वो बेसिकली इनकम साइड में जाती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो जो होते हैं वो नहीं यहाँ काउंट किए जाते। जो यहाँ पे पेमेंट साइड होती है वो एक्सपेंडिचर साइड में काउंट की जाती है और उसमें फिर अगेन कैपिटल के रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर वो नहीं आने, एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं आनी। तो ये था क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो गाइज अब हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये चारों समझ लग गए बड़े बेटर वैसे। 5th नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड पोस्टेड। ऐसे स्टेशनरी, मेडिसिन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। कंज्यूमेबल, स्पोर्ट्स गुड्स, स्टेशनरी टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी स्टेशनरी जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। वो हमें स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी एट द बिगनिंग दिया हुआ है और एंड दिया हुआ है। क्रेडिटर्स आपको बिगनिंग और एंड दिए हुए हैं और आपको ड्यूरिंग द दिए हुए वैल्यू। तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मेट बताया था, अगर ध्यान दीजिए ये मैंने फॉर्मेट बताया था कि ओपन यस। तो ये फॉर्मेट को आप ध्यान में दीजिए, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो देखिए ये फॉर्मेट बहुत इजी है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। ये फॉर्मेट यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम मैंने बोला था, उसमें परचेज ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग और क्लोजिंग जो है आपने इस तरह माइनस करनी है, ठीक है। और मैंने एक्चुअल बोला था, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दूसरा फॉर्मेट दिया था कंज्यूमेबल अमाउंट कंज्यूम, उसमें क्रेडिटर कंज्यूम आइटम एट द एंड और क्रेडिटर कंज्यूमेबल गुड्स के जो बिगनिंग पर वो आपने माइनस कर देने। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये है आपके सामने सोल्यूशन। तो गाइस सोल्यूशन में बहुत इजी वे से आपको दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी है कि 2100 जो 21,000 जो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी, दैट इज मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। नेक्स्ट जो है
परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेज जो है 75 मेड की गई, वो हमने प्लस कर दिया। टोटल हमारा स्टॉक बन गया 96,000 का, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा 18,000 का जो बिक गया है वो हमने माइनस कर दिया। देन माइनस करके 78,000 हमारा जो आंसर आ गया। इसमें क्रेडिटर टू द स्टेशनरी नहीं यूज होगा क्योंकि वो क्रेडिटर ऑलरेडी उसमें परचेज में इंक्लूड है। तो ये हमारा बहुत इजी वे से आंसर आ गया। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप इसको बेटर वे से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको कैसे मैंने सॉल्व किया वो आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इसको बार बार देख सकते हैं। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और क्वेश्चंस शेयर करूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ, सो दैट आपके 40 में से 40 मार्क्स आ सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।